हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं दिखाने वाला हूँ कंपेयर करूँगा एक एम्पलीफायर के साथ। किसी ने मेरे पास रिपेयरिंग के लिए भेजा है, तो उनके पास से जो पैसा लिया गया है, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में बताई। जो 30,000 का जो सामान होता है वो कैसे देखने को होता है और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगी हुई रहती है वो देखने से कैसा होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन से सामान मंगाते हैं हम लोग तो उसको कैसे मिलती है, क्योंकि सभी सामान कंपनी ट्रांसपोर्ट से ही भेजती है। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आज पहले ये है स्ट्रेंजर कंपनी का SPB 3K का क्लास एच एम्पलीफायर है। तो फ्रेंड, मैं सामान को खोलने जाता हूँ, क्योंकि सामान जो ख़रीदा था उसको बताइए आप सामान क्यों खोला, ये है वो है, बहुत कुछ उन्होंने बताई, बहुत कुछ मैसेज मेरे पास आई है। तो मैं सोच रहा था सारे मैसेज यूट्यूब के ऊपर डालूं, तो मैं सोचा फालतू ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग जो भी सामान बनाता है उसका देखने में कैसा होती है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगाते हैं, जो हैंडमेड एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं किस तरह होती है देखने को, उसका भी वीडियो। मैं तो काफ़ी एम्पलीफायर बना चुके बेच चुका हूँ, बहुत सारे। तो उस समय तो यूट्यूब नहीं था, इसीलिए मेरे पास नहीं है। और नहीं तो मेरे पास काफ़ी कैबिनेट रखी हुई है। तो कैबिनेट का वज़न, कुछ कैबिनेट आने वाला है तो लाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कंपेयर करके देखते हैं जो 30,000 में सामान किस तरह देखने को मिलता है। तो आप लोगों के सामने एक सामान खोलते हैं, खोलने से एम्पलीफायर ख़राब होता है या नहीं होती है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताना। क्योंकि कोई भी सामान किससे भी ख़रीदो, आप देखना चाहोगे उसके अंदर क्या क्या सामान लगा हुआ है, कैसे है, कैसे उसके अंदर सारा कुछ होती है। तो मैं ये कलकत्ता का मैन्युफैक्चरिंग है हमारे यहाँ, तो इसके बारे में बातचीत कर रहे थे और वो सामान भी दिखाएंगे। जो बंदा इतना पैसा खर्चा करके वो सामान जो बनाई, तो उस सामान का वीडियो मैं पहले भी दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा। कंपेयर करने का बात है, तो इसी के लिए मैं इस एम्पलीफायर को खोल रहा हूँ। ये भी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी, तो रिपेयरिंग हो गया, बना के अपने पास रखा हूँ, कस्टमर आएगी लेकर जाएगी। तो हम चलो, ये भी 30,000 का ही है, 30,000 नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ 30,000 का ही है। तो इसको सभी लोगों को पता है जो स्ट्रेंजर एम्पलीफायर कैसा है, कैसे देखने को मिलता है और इसका रिजल्ट कैसा है, कैसे वर्क करती है। तो इसका ऊपर वाला हटाते हैं पहले, तो इसका ट्रांसफार्मर भी देखेंगे। जो एम्पलीफायर मेरे पास बनने के लिए आई है उसका भी ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखाएंगे। आप मुझे सभी लोग जो सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फ्रेंड्स है, दोस्त है, टेक्नीशियन, बड़े बड़े हमारे से भी ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, आप बताना जो इसका जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा दिखती है। जो 30,000 वाला एम्पलीफायर होती है उसका लुकिंग, जो इसके अंदर 4 इंची पंखा लगी हुई रहती है, इसके अंदर भी मॉसफेट है। यहाँ पर 3-3-6 मॉसफेट इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पर अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी डायोड है,
यहाँ पर 521943 लगी हुई है। ये रही इसका लुक, अंदर वाला लुक। जो इसका ट्रांसफार्मर देखिए, देखने से ही पता चलती है ये वाकई ट्रांसफार्मर है। और जो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई हुई है, मैं एक झोला में इकट्ठा करके सामान को रखा हूँ और उसके बारे में सारा कुछ बतानी है मुझे। तो फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे झोला के पास। तो ये निकल के बाहर रखते हैं। ये देखिए इसका जो एम्पलीफायर का खोलने के बाद जो ट्रांसफार्मर निकला, इसका हालत देखिए, एक हाथ से उठाई जाती है। ये बोलता है 40 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर। और इसका जो वोल्टेज है 4K5 में जो क्लास डी एम्पलीफायर है, सिंगल वोल्टेज, बाइसिंग के लिए 2 वोल्टेज और स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए वोल्टेज निकाली गई है। तो ये बोल रहा है 40 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है जो 3K में है, तो ये कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ये मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप मुझे बताओ। मान लो मैं अनपढ़ हूँ, काम के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आज। क्योंकि सभी लोग ना बहुत मेहनत करके, कोई ऐसा कस्टमर है जो दिन रात मेहनत करती है, 300 रुपया रोज़ मिल दिया है, किसी को 200 रुपया मिल दिया है। तो हर कोशिश करती है पैसे को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ करे, अलग से बिजनेस करना चाहती है। तो वो लोग पैसा इकट्ठा करके हम लोगों के ऊपर, जो टेक्नीशियन हैं, उन लोगों के ऊपर विश्वास करके कुछ बनाना चाहती है, उसको बना के अलग सा बिज़नेस करना चाहती है। कोई साउंड का बिज़नेस करना चाहती है, मानो शादी वगैरह में डीजे में चलाना चाहती है, तो पैसा इकट्ठा करके एक सामान बनाती है। वो सामान मानो पूरी तरह गलत हो जाता है, तो उसको क्या हालत होगी आप मुझे बताओ। आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ये कोई आप लोगों के साथ इस तरह करता है तो आपको कैसा लगेगी। मैं आज खाली कंपेयर के लिए, जो जिसके पास से 1-2 पैसा नहीं, 100-200 का बात होता अलग बात थी, 10,000 का बात होता अलग बात होता। 30,000 कम बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होता है। जो ये एम्पलीफायर बनाई स्ट्रेंजर का मिल जाती है, वो भी पैसा वापस हो जाता। तो मैं इसको 30,000 पकड़ के ही चलता हूँ। इसका क्लोज लुक देख लीजिए। और जो नीचे में एक ट्रांसफार्मर रखा हूँ, उसके अंदर लगी हुई थी। और इसका जो कंपोनेंट्स है मैं दिखाता हूँ। देखिए इसका पावर सप्लाई बोर्ड दावा करता है JLC PCB से मंगाई, इसके साथ सॉफ्ट स्टार्टर लगी हुई है। मानो कोरियर करके आने से सारा कुछ टूट फूट गया, नाट जो स्क्रू लगती है टूट गई। तो इतना फेविक्विक लगा के रखा है, सामान खोलने में हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये देखिए बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करती है। जो हम अच्छी कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इस ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकला, इसका कैन निकल के बाहर आ गया हीट होने से। इसका हालत देखिए, इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्टर इनबिल्ड है, ठीक है। और PCB की हाल देख लीजिए, बोलता है ये बाहर से चाइना से बन के आई हुई है। तो चलो मान लेते हैं ये चाइना वाला PCB है, तो यहाँ पर रखते हैं। और ये होता है क्लास D 4K5 चाइना वाला PCB। इसके अंदर देखिए काफ़ी फेविक्विक फेंक दी गई है। कोई एम्पलीफायर में फेविक्विक लगाता है जो प्रोफेशनल काम जानती है। तो दिखाते हैं इसका हालत देख लीजिए। तो क्लास D 4K5
दावा करती है JLC PCB, यहाँ पर लिखा भी है JLC PCB। देखिए यहाँ पर नाट स्क्रू कसी तो इसका रंग भी हट गया, कभी होता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी JLC PCB से सॉरी JLC PCB नहीं PCB OS से सामान मंगाए हैं सीखने के लिए, तो उनका क्वालिटी क्लैरिटी अलग तरीके का होती है। मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो इसको भी मान लेते हैं JLC PCB से बन के आ गई। इसका हालत आप लोग देख ही सकते हो, ट्रांसपोर्ट होने से सारे कुछ टूट गया। और इसका हालत देख लो, जो यहाँ पर इंडक्टर कोर लगी हुई थी उसको फेविक्विक से सट दी गई। इसको भी यहाँ रखते हैं और इसका अब ये हालत देख लो कैसा है, इंडक्टर कोर किस तरह बैठी हुई है। ये सही है या गलत है आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को वॉच करते हो ना, काफ़ी लोग विसाई रेजिस्टेंस का नाम लेती है। ये देखिए विसाई वाला रेजिस्टेंस, विसाई वाला रेजिस्टेंस का हालत कैसा हुआ, टूट गई। तो और भी कुछ वो है उसके अंदर, देखिए PA अच्छा सामान है इसीलिए जल गया। यहाँ पर देखिए डायोड ब्लास्ट हो गई, बहुत कुछ इसके अंदर फॉल्ट है, तो इसीलिए ये ख़राब हो गया। PCB भी टूट गई, तो इसको भी रखते हैं। बहुत अच्छी PCB है, JLC कंपनी का PCB है, ऐसा वैसा बात नहीं है। और ये भी है एक स्पीकर प्रोटेक्शन, ये लोग बहुत अच्छा सामान लगाती है, बहुत महंगी सामान लगाती है। हाँ, तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कारण से टूट गया, इसको भी साइड में रखते हैं। अच्छा ये वाला देखिए, ये जो है साइकिल का ट्यूब, जो मोटरसाइकिल का ट्यूब होती है ट्रांसफार्मर को बैठाने के लिए, इसको यूज़ की गई। ओरिजिनल सामान है ये, जो कंपनी जो लगाती है ना, इस ट्रांसफार्मर के नीचे भी लगी हुई है, क्योंकि जो लोग ओरिजिनल कोर ख़रीदेगा, कोर के साथ ये बॉबिन मिलती है। और इसका मेरे पास रखी हुई है, वो निकालना पड़ेगा तब तो मैं दिखा सकता। और इसका जो ग्रिप है, ट्रांसफार्मर ना हिले इसके लिए ग्रिप आती है, उसके अंदर ग्रूव्स लगी हुई रहती है जो ट्रांसफार्मर को हिलने से बचाए, और नीचे से नाट बोल्ट से बहुत अच्छी तरह से लगाई जाती है, वो ट्रांसफार्मर हिले ना, इसीलिए साइकिल ट्यूब यूज़ की गई। ये भी ओरिजिनल है, रखते हैं। और इसमें जो क्लास D के लिए पंखा यूज़ की गई, जो कंप्यूटर CPU में लगती है, 12 वोल्ट का पंखा, दो चैनल के लिए 2, ये प्रोफेशनल एम्पलीफायर के लिए यूज़ होती है। इसको भी यहाँ रखते हैं। ये है उनका बास टीविल बोर्ड, जो चाइना से बन के आई, बहुत महंगी चीज़ है। और ये भी हैंडमेड वेरो बोर्ड के ऊपर LED डिस्प्ले, ये भी यहाँ रखते हैं। प्रोफेशनल एम्पलीफायर के लिए उन्होंने कोशिश की बनाने की, और इसके अंदर सारा कुछ इकट्ठा करके रखे हैं। उसके अंदर हीट सिंक वगैरह, नाट बोल्ट, ये सब है, टूटा फूटा सामान इसके अंदर हमने रखा हुआ है। तो ये है, इसको भी बाहर रखते हैं। इसके अंदर नाट बोल्ट सारे कुछ रखे गए हैं, बहुत सुरक्षित तरीके से रखे हैं हमने। तो ये इसका ऊपर का पट हो गया, और इसके अंदर जो हीट सिंक लगाई गई थी, ये है पकड़ने के लिए ट्रांसफार्मर का छोटा सा गार्ड्स, तो इसको भी रखते हैं। ये है सारे पावर सप्लाई जो वेरो बोर्ड के ऊपर, देखिए फेविक्विक लगी हुई है, नाट अभी भी घूमती नहीं है। तो ये है पावर सप्लाई वाला बोर्ड। अच्छा, क्लास D में सबसे अच्छा, बहुत अच्छी हीट सिंक, ठीक है। ये हीट सिंक यूज़ की गई जो इन्वर्टर में यूज़ होती है। आप लोग शायद देखे होंगे, जो जिसके पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर में लगती है। 850 वाट या 650 वाट का इन्वर्टर में ये है। मेरे पास रखी हुई है इन्वर्टर सर्किट, तो मैं दिखाऊंगा, देखिएगा। उसके अंदर ये हीट सिंक बैठती है। तो ये था सारी बातें। ये भी एक
इसके अंदर ब्लूटूथ की बैटरी दी गई। ये है सारा कुछ सामान। प्रोफेशनल एम्पलीफायर के लिए सिलेक्टेड स्विच, आरसी सॉकेट। तो मैं कभी देखा नहीं प्रोफेशनल एम्पलीफायर में ये सब होती है। तो मॉसफेट को उन्होंने तो बताई, मैं तार से सारा कनेक्शन करता हूँ। काफ़ी एम्पलीफायर मैं बना के दिया हूँ, उनका रिजल्ट बहुत अच्छी है, हो सकती है। तो ये बाकी सारा सामान, ये जो सामान यहाँ पड़ी है, ये सारा सामान। और झोले में कुछ नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ और है, ये है टूटा पीसीबी जो मैंने पहले रखी थी स्पीकर प्रोटेक्शन की। इन्होंने काफ़ी महंगी चीज़ जो विदेश से मंगाई। तो ये है 30,000 वाला एम्पलीफायर। इसके अंदर सारा सामान जो लगी हुई थी, ये सारा कुछ मैं बहुत मेहनत करके सुरक्षित तरीके से खोला, क्योंकि हर नाट के अंदर फेविक्विक डाल दी गई थी, मानो कोई इसको खोल ना पाए, और खोलने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करना पड़े। तो यही थी बात। और इसके अंदर फिर खोल के दिखाई देते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। ये भी हीट सीन है, ये भी हीट सीन है, काफ़ी महंगी चीज़ लगाई है। और ये है इनका इंडक्टर कोड, इसके ऊपर ब्लैक टेप चिपका दी गई ग्रीन बनाने के लिए। और ये है कोर वाला वायर, आप देख ही सकते हो। ठीक है, ज़िंदगी में हम देखा नहीं इस तरह का इंडक्टर कोर के अंदर वायर को लिपट दी जाती है। आज पहली बार सीखने को मिला मुझे, तो काफ़ी कुछ सीखना है। मैं तो जानता नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ भाई। तो सभी लोग देखकर ही सीखता है, हम भी सीखे हैं। तो ये है उनका एसी कॉर्ड जो एम्पलीफायर में लगी हुई थी। तो मेरे पास इस तरह का सामान आया, मैं बहुत सुरक्षित तरीके से इसको रखा हूँ, क्योंकि कस्टमर देखना चाहे, क्योंकि ये सामान मुझे रखना है, दिखाना है क्या क्या है इसके अंदर से मिला, क्या नहीं मिला। तो ये है पूरा बात जो इसने बनाई 30,000 दे के। ये सब एम्पलीफायर, ये है 40 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो एक हाथ से उठ जाती है, एक उंगली के ऊपर रहती भी है। आप कभी कोशिश करके देखना, 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर आप एक हाथ में उठा के रख सकते हो क्या? देखना इस तरह। ठीक है, जो स्ट्रेंजर में लगी हुई है तरीके में, खाली इस ट्रांसफार्मर को खाली एक हाथ में उठा सकते हो तो मुझे बताना। और बाकी रहा कैबिनेट की, कैबिनेट भी दिखाते हैं। देखिए, इसका जब खोला मैंने कैबिनेट, चलो जो भी है ठीक ही है, जो उनको मिला वही लगाया। ये जो है कागज़ वाला स्टिकर है, आप देख ही सकते हो, ओरिजिनल नहीं है। मैं इसको उठाया नहीं। देखिए, ये भी पीछे कागज़ वाला, ये फेविक्विक से सटी हुई है। 4 इंची पंखा की जगह 3 इंची कंप्यूटर पंखा। ये एम्पलीफायर जो कैबिनेट है, होम पर्पस, मानो घर में कोई एम्पलीफायर बनाता है घर के लिए, इसके लिए है। प्रोफेशनल काम के लिए ये एम्पलीफायर है ही नहीं। तो ये होता है 30,000 टोटल सारा सामान मिला के, और उनका काम करने का जो मजदूरी है वो भी इसके ऊपर जुड़ी हुई है। तो आज था कंपेयर, जो 1000 में आप लोग क्या मिलता है। जो लोग जानता है और जो लोग नहीं जानती है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो 30,000 में लोग को कस्टमर को, जो भी है जाने अनजाने में जो गलती कर बैठा। अच्छा खासा एम्पलीफायर, नया एम्पलीफायर मिल सकता था, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण वो सब कुछ खो बैठा। पैसा भी गया
एम्पलीफायर की गई, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं इसीलिए आज ये वीडियो बनाई। इसका जो ट्रांसफार्मर है और इसका ट्रांसफार्मर जो है, आप इसके साथ देखो कंपेयर करके, कौन सा है 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर और कौन सा है 40 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर होता है। ये 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर होता है ना, ये 40 वाला एम्पियर ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर दो स्टेप वोल्टेज चलती है और इसके अंदर देखो एक वोल्टेज। ये दावा करता है 40 एम्पियर वाला। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई, आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। जिसका गया तो गया, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जानकारी मिलेगी। कोई आप लोगों के साथ ठगी करता है, ठगी करने की कोशिश करता है, आप पहले से ही सावधान हो जाओ। तो ये दावा करता है ये 40 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर। तो ये कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर, और मैं जो यूट्यूब के ऊपर ट्रांसफार्मर को चेक करता हूँ वो कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर, मैं लेकर आता हूँ। एक मिनट। ये जो मैं YouTube के ऊपर हर वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये कितना एम्पियर ट्रांसफार्मर हो सकता है। मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगा, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी हमसे। ये ओरिजिनल बात है, जो मेरा घर में आके देख कर गई। मध्य प्रदेश से आई थी टिकट काट के ट्रेन से। जो मैं काम करता हूँ, किस तरीके का काम करता हूँ, झूठ नहीं बताता हूँ, झूठ बताने की ज़रूरी नहीं है। मुझे इस काम से पैसा मिले या ना मिले, बाहर में जाए पैसा, लेकिन ओरिजिनल बात बताना मुझे है, क्योंकि मैं सोशल सर्विस करता हूँ, सभी लोगों से मिलजुल के रहता हूँ। ये देखिए उठाने की कोशिश करता हूँ, उठेगा नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं रख पाऊँगा। और इसको देखो 40 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर, ये गया एक। मैं जो भी काम करता हूँ, अलग अलग ट्रांसफार्मर बनाता हूँ मैं अपने पैसों से। इसको भी रखते हैं। आप मुझे बताओ कितना एम्पियर ट्रांसफार्मर है ये भी मैं एक हाथ से उठा नहीं पाऊँगा। पकड़ने की कोशिश करूँगा तो उठेगा नहीं। चलो ये क्लैंप पकड़ के उठाते हैं। नहीं उठेगी, इतना तक कर पाऊँगा और नहीं। मेरा ओह, ये आप लोगों को, अरे बाप रे, एक्सपीरियंस देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये मुझे 2 हाथ से उठाना पड़ता है, खाली 1-2 ट्रांसफार्मर नहीं है, और भी है, तो और भी लेकर आते हैं। ये क्लास एच के लिए बनाया था, 40-0-40 और 20-0-20 डुअल वोल्टेज में क्लास एच एम्पलीफायर AX11 के लिए। हाँ, ये भी मैं एक हाथ से, आप देख लो, पूरी CRNGO कोर है, जिसको वाइट कोर बोला जाता है और सबसे महंगा कोर होती है। तो मैं ये फेंक के रखा हूँ, कोई काम की नहीं है। हाँ, इस तरह का बहुत सारा ट्रांसफार्मर मेरे पास है।
तो मैं इसको भी एक हाथ से उठाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इतना तो खोटी है बापा। तो हर लोगों को एक्सपीरियंस है ट्रांसफार्मर ओरिजिनल बनाने में कितना पैसा लगती है। मुंह से बोलना और काम करके दिखाना बहुत फर्क होता है। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यूट्यूब के ऊपर एक दो बंदा है जो अच्छी काम करती है, ठीक है, उनका नाम नहीं लूँगा अभी। उन लोगों के साथ बात करके वो जब ऑथराइजेशन लेटर मुझे देगी तब मैं उनके बारे में बात करूँगा। मुझे लिख के देना होगा, क्योंकि कोई भी बोल सकता है आप मेरा नाम क्यों ली, ठीक है। तो आज जो मैंने बनाई आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए, आप लोग सावधानी बरतो, तब जाके ये लोग अच्छा काम करने की सोचेगा। और बोलता है ना ट्रांसपोर्ट होने से, ये होने से, वो होने से सामान ख़राब होती है, कभी नहीं होती है। हम लोग सामान को अच्छी तरह बना के देंगे, वो ज़िंदगी में जितना भी दूर चली जाए, भारत इंडिया के बाहर भी चली जाएगी ना, वो ख़राब होती नहीं है और ना ही कुछ टूट फूट जाती है। और फिटिंग्स अच्छी होना होती है। फेविक्विक साड़ने से, डेंड्राइट साड़ने से काम अच्छी नहीं बनती, अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यही थी बात जो मैंने बताई, जो वैल्यूएशन वैल्यू। तो मानो आप किसी मुसीबत पे फंस गए, तो इस एम्पलीफायर मैं किसी के पास गिरगी रखूँगा, वो मुझे हंसते हंसते 20,000 रुपया दे देगी। 25,000 भी मांगूंगा वो भी दे देगी। मैं बोलूँगा बाद में छुड़ा लूँगा, दे देगी हंसते हंसते। और इसको देखो जो 30,000 में बना के लाई ये एम्पलीफायर, तो 54 भी नहीं देगी, जो नीचे पड़ी हुई है टूटी फूटी सी, ठीक है। तो यही थी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है, बहुत गरीब है, हम भी बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हम, ये नहीं बोलते हैं, हम रईस हैं, बहुत गरीब हैं हम सभी से सीखते हैं, सभी से जानते हैं। हाँ, हम एक चीज़ करते हैं, मैं नौकरी करता हूँ और अपने बलबूते से, और जो भी मैं काम करता हूँ अपने बलबूते के ऊपर ही काम करता हूँ। जो मेरा तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह से मैं अपना सामान सारा खरीदता हूँ, सारा कुछ। मैं किसी के पास से कोई चीज़ बनाने के लिए एडवांस नहीं मांगता हूँ। जिसको भरोसा है वो तो, जो मुझे जानता है पहचानता है, वो तो बिना समझे मुझे पैसा दे ही देती है, वो बात तो अलग है। जानता है ये इनके पास से मैं जो मांगूंगा उससे ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। तो यही थी बात। तो आप लोग गाना सुने होंगे, थोड़ी सी साउंड देके मैं चला रहा हूँ, जो क्लास D12 के, जो मेरा 6 साल 7 साल से प्रैक्टिस चल रही थी इसका सामान के बारे में। देखिए ये खुला है, खुली हुई है, कोई हिटसिन उटसिन लगाई नहीं मैंने। खुलूँगा तो क्या होगा, कुछ होगा खुलने से। इसका साउंड उठाता हूँ। साउंड सुनिए, क्लास D12 के, इसका बेस क्वालिटी, पंच क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ये कम वोल्टेज में चला रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। ये खुली हुई है, कोई हीटसिन उटसिन लगाई नहीं है, खुली है, अभी भी नहीं, मॉसफेट लगाना बाकी है। दो टॉप चल रही है, टॉप के अंदर जो स्पीकर लगी हुई है 450 वाट करके, दो और 750 हॉर्न लगी हुई है ऊपर में हाई। तो हर सर्किट के ऊपर मैं टेस्टिंग करता हूँ, वीडियो करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, चैलेंज के साथ बनाता हूँ। जो खरे उतरे
इसी तरह बजा रहा हूँ हर पूरी वीडियो के ऊपर। जो आज जो वीडियो मैंने बनाई कंपैरिजन करके, जो 30,000 वाला सामान कैसे ही वो दिखने को मिलती है, जो इसके अंदर हम ताकेंगे, हाँ 30,000 से जो सामान मैंने खरीदी है वो इसके अंदर दिखती है। इस एम्पलीफायर में आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आपको दिखेगी 30,000? नहीं दिखेगी। कोई नहीं बोल सकता इसमें 30,000 खर्चा हुआ है। कितना मजदूरी लेना चाहते हो? मैक्सिमम 2,000। हम लोग यहाँ 1,000 रुपये लेते हैं कंप्लीट एम्पलीफायर बनाने के लिए। कोई भी एम्पलीफायर हो जाए 1,000 से 1,500 तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। और सर्विस जो करते हैं, ये सब एम्पलीफायर सर्विस करते हैं कि कोई 500 रुपये देता है, कोई 700 रुपये देता है, कोई ठीक नहीं है। जान पहचान हो जाता है तो 200-300 थमा के चली जाती है, सामान का पैसा दे देती है। ठीक है, तो यही थी बात। कंपेयर करके दिखाया जो 30,000 सामान देखने को कैसा मिलती है, और 40 एम्पियर जो ट्रांसफार्मर होता है वो देखने से कैसा महसूस होता है। जो 40 एम्पियर ट्रांसफार्मर होती है, जो सच में 40 एम्पियर आए, तो ये होता है ट्रांसफार्मर। और वो जो ट्रांसफार्मर हमने दिखाई सिंगल वोल्टेज में, आप सभी लोगों के ऊपर बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, हमसे ज़्यादा जानने वाला लोग मौजूद है इंडिया में। मैं सभी बुजुर्ग लोग, दोस्त, कस्टमर जो भी है, सभी लोग आप पूरा वीडियो देखना, वॉच करना, शेयर करना, अच्छा लगे लाइक करना, बुरा लगे डिसलाइक करना। लेकिन मैं जो सच्चाई आप लोगों को दिखाई, ये मुझे दिखाने से आप लोगों को सही लगा या गलत लगा कमेंट में बताना। मैं जितना कोशिश करता हूँ सही चीज़ के ऊपर सभी लोग सही चीज़ बनाएं, सही चीज़ बनाने की कोशिश करें। ना जानता है जानने की कोशिश करें। जानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ी होती है। गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी गलती होती है, मैं गलती मान लेता हूँ। ठीक है, तो गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, वो बड़ी के बड़ी रहती है और भी बड़ी हो जाती है। लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर रहना चाहिए। जो टेक्निकल काम करता है, इलेक्ट्रिकल का जो काम करती है, तो ये विश्वास खोना नहीं चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, जाने अनजाने में वो लोग हम लोगों को, हम सभी को, जो लोग काम करते हैं, काम का बारे में नॉलेज रखता है, पैसा डाल देती है बिना समझे बुझे। तो ये पूरा विश्वास के ऊपर होती है ना, तो ये विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ छोटे से छोटे लोग, जो हमसे छोटे उम्र के हैं, जो बड़े हमसे हैं, वो भी गलत काम कर रही है। छोटे तो कर ही रही है, लेकिन समझाएगा कौन? ये करना जायज़ है, ठीक है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ भाई। मैं जो समझा हूँ, बुझा हूँ, देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोल देता हूँ। तो यही थी बात फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को विश नहीं किया। जाते जाते आज थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो गई, 12K का रिव्यू कर नहीं पाया। तो टेस्टिंग वीडियो की वो वैसे ही चल रही है, और भी है उधर बहुत सारा सर्किट आ चुका है, और भी आने वाला है। क्लास डी भंडार मेरे पास होगा, आए दिन क्लास डी का भंडार होगा, भंडार। हर मुकाम पे क्लास डी रहेगी, और वो भी 100% वर्किंग। और मैं जितना कोशिश करूँगा इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की। और रही बात, और जो वोल्टेज हैं, जो एम्पियर है, वो ट्रांसफार्मर आने वाला है, उसके ऊपर भी काम करूँगा, और फील्ड टेस्टिंग करूँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को। बाहर जाके टेस्टिंग
बनाऊंगा, बहुत सारा खर्चा होगा उस समय, तो करेंगे खर्चा, आप लोगों को दिखाएंगे, सिखाएंगे मेरे ऊपर जो मैं काम करता हूँ। आप लोगों का भरोसा है या नहीं ये भी बताना कमेंट करके। मेरा तो फ़ोन नंबर रहती ही है, सभी लोग कॉल करता है, कॉल करके मुझे बताना मैं जो करता हूँ ठीक या गलत, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोगों का प्यार, भरोसा मुझे इस मुकाम तक लाई है। मैं आप लोगों के ऊपर, मैं अकेला चल नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता अकेला चल सकता है। जो बच्चा दुनिया में आती है, पैदा होती है, वो जब चलने को कोशिश करती है या हम अपने मम्मी या पापा को हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करती है, और जो बड़ी हो पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बाहर जाने की कोशिश करती है, नौकरी करती है, तो दूसरे कंपनी या गवर्नमेंट सर्विस या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस, तो किसी का ना किसी के हाथ के ऊपर चलने की कोशिश करती है, अपना मुकाम खुद ढूंढती है, तो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होती है ना फ्रेंड्स। तो आज ये फीलिंग्स मैं काफ़ी दिनों से मैंने खुद की, बहुत सारे लोगों ने मुझे ठगी किया, बहुत सारे पैसा लूटा भी, तो मुझे कुछ दुख हुआ, बहुत सारे दुख हुआ। मुझे घर से निकाल दी गई थी, मैं दूसरे जगह में भाड़ा में जाके रहा। जब मैं फोर्स के अंदर काम करने लगी, नौकरी मिली मुझे, तो इस जगह में नौकरी करने लगा। दूर दूर पोस्टिंग होती थी, नया नया शादी था, घर में अपने वाइफ को अकेला छोड़ के जाना पड़ता था, कोई मेरा देखने वाला है नहीं, मेरा मम्मी पापा गुजर चुके हैं, मैं अकेला हूँ। तो इसीलिए मैं काफ़ी लोगों का जब देखता हूँ, किसी कोई गलत का इंसान जाने अनजाने में गलती होती है तो गलती को मानती नहीं है, तो सारे के सारे कस्टमर को ऊपर थोप देती है कि ये तुम्हारा गलती है, तुमने ये किया, तुम खोला क्यों, तुम खोल के देखा क्यों, ट्रांसफार्मर खोला क्यों, खोलने से कुछ होता है, ये तो मैंने खोला, इसको इसे पटक दिया तो क्या होगा, ये चलेगी, दौड़ेगी, कुछ नहीं होगा। इसको नीचे भी पटक देंगे ना, फेंक देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कभी इसको भी ऐसा करके दिखाएंगे, पटक देंगे उठा के, देख लेना, ये हमारे स्ट्रेंजर कंपनी में होती है। जब कोई बुरा वाला कहती है ना, हम लोग उसको सामने पटक देते हैं उसका एम्पलीफायर, और फिर उठा के बजाते हैं, उसको चेक करते हैं, जो देख तेरा सामान में कुछ हुआ तो बिना झिझक ले जा, कुछ नहीं होगा। ये होता है दम, क्योंकि जो काम करता है, काम के बारे में सही जानकारी रखती है, वही होती है काम। हम लोग जानते हैं कहाँ क्या गलती हो सकती है और कैसे होगी, किस लिए होगी, क्योंकि वो सामान्य इंसान से ही बनी है, वो गलती वहाँ छुपी हुई है, छुपा के रखती है। आप लोग देखोगे काफ़ी तो पीसीबी आप लोग इधर उधर से खरीदते हो, तो किसी ने भी एक भी पीसीबी, कोई भी पीसीबी खरीद के आप एक चांस पे चला सकते हो, मुझे बताना। किसी के पास से 700 800 600 हर नेट में मिलती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, दूसरे वेबसाइट, हाँ बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर है, पीसीबी बेचता हूँ, चला के मुझे बताना। एकदम 100% वर्किंग होती है तो मुझे बताना, ज़िंदगी में होगा नहीं। जो लोग काम को जानता है वही कर सकता है, और जो नहीं जानता वो हाथ मोलते रह जाएगा। पीसीबी तो खरीद ली कम पैसे में, वो ज़िंदगी में चलने वाला है ही नहीं, वो चलेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यही थी बात आज का, जो मैक्सिमम फेज मैंने जो की, मुझे अच्छा नहीं लग रही थी। इसके पास से इतना पैसा ले लिया, लेकिन देखने को नहीं मिलती है। इसका कैबिनेट देखिए कितना लंबी है, और ये कैबिनेट देखिए कितना छोटी है, और इसका लुक देखिए और इसका लुक देखिए। तो ये होता है कंपेयर जिसको बोला जाता है, और इसका मटेरियल और उसका मटेरियल काफ़ी अंतर है। इसके अंदर दिखाई देती है, हाँ ये मैं 30,000 से ख़रीदा, 30,000 इसका प्राइस नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ 30,000। तो 30,000 में मुझे क्या मिलती है, इसका हिट सीन देखिएगा,
हीटसिन, इसका बोर्ड जो पीसीबी बोर्ड है, इसका जो ट्रांसफार्मर है, सॉफ्ट स्टार्टर जो इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन पावर सप्लाई है, कैपेसिटर फील्डिंग जो बोर्ड लगी हुई है, अलग से एक ट्रांसफार्मर है, ये दोनों ड्राइवर बोर्ड है, बैलेंस इनपुट सर्किट बोर्ड है, पीछे भी बैक पैनल सर्किट बोर्ड है। वो जो पंखा लगा हुआ है, 2 एसी कूलिंग फैन है 4 इंची का, आपको देखने को मिलती है। इसका केबिल देखिए काफ़ी हेवी है, हेवी केबिल है। और इसका केबिल आपको दिखाई टूट फूट गई सारा कुछ। तो कहाँ पर रखा केबिल? ओ यहाँ पर रखा। तो ये देखिए केबिल, तो ये है उसका केबिल। और क्लास डी का इंडक्टर कोड देखिए, और वहाँ पर जो मैं 12K में कोड लगा के रखा हूँ वो कोड देखिए। तो इस कोड का और उस कोड का काफ़ी अंतर है। तो जो भी है ठीक ही है, जो किया उनको जो अच्छा लगा उन्होंने बनाई। तो आज था इसका कंपेयर वाला वीडियो। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों के सामने इजाज़त चाहूँगा जाने की और वीडियो समाप्त करने की। जाते जाते सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। जाते जाते जय हिंद।